सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं तथा आगे आने की संभावना है। इसी कड़ी में कल तक हमने 195 प्रश्न करा दिए थे बायोलॉजी के। आज हम 196 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 196 क्या कहता है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला है पारिस्थितिकी विज्ञान, बी है निर्जात विज्ञान, सी है वंशावली विज्ञान, डी है प्रतिभा शास्त्र। ये SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध को जिस शाखा के अंतर्गत रखते हैं वो होता है पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 197। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जो पारिस्थितिकी है वो किन दोनों के बीच अध्ययन कहलाता है। पहला है जीव और वातावरण, बी है मनुष्य और वन, सी है मृदा और जल, डी है पति और पत्नी। ये UPPCS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जीव और वातावरण। इसी जीव के अंदर मनुष्य और वातावरण में वन आ जाएगा, वातावरण में मृदा और जल भी आ जाएगा। ये जितने भी और फैक्टर हैं ये सभी पारिस्थितिकी के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 198। पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। पहला है आर्थर टांसले, बी है एवलिन हचिंसन, सी है रेमंड लिंडमैन, डी है चार्ल्स एल्टन। SSC 2015 और RRB NTPC 2016 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इकोसिस्टम तंत्र की संकल्पना जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दी है वो हैं आर्थर टांसले, यानी आर्थर टांसले को AG टांसले भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। जबकि रेमंड लिंडमैन है, इन्होंने ऊर्जा का 10% नियम दिया था, जिससे इन्होंने बताया है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो 10% होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 199। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। पहला है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीव का समुदाय, बी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, सी है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। ये छत्तीसगढ़ PCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो इकोसिस्टम है उसमें जितने भी जीव रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या कीट पतंग हो, उनके पर्यावरण के आवास को इकोसिस्टम के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 200 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पहला है यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, बी है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सी है यह एक बंद तंत्र होता है, डी है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ये UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इकोसिस्टम होता है बेसिकली वो होता है एक ओपन सिस्टम होता है, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। यानी जो ये प्रश्न कह रहा है कि इकोसिस्टम एक बंद यानी क्लोज तंत्र है, तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है वो ओपन होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 201 क्या कहता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के दो घटक कौन से हैं? पहला है खरपतवार और सूक्ष्म जीव, बी है पौधे और जीव, सी है पौधे और प्रकाश, डी है जैविक और अजैविक। ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इकोसिस्टम के जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं यानी जो दो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं जैविक और अजैविक। तीसरा कोई घटक नहीं होता है, क्योंकि जैविक घटक में मनुष्य, जीव जंतु और कीट पतंग आ जाते हैं, जबकि अजैविक घटक में जैसे सूर्य है, जल है, मृदा है, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी यानी जैविक और अजैविक। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 202। फ्लोरा और फना का अर्थ है। पहला है पक्षी और पशु, बी है मानव और पशु, सी है पर्वत और नदियाँ, डी है पौधे और पशु। ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पौधे और पशु। यहाँ फ्लोरा का तात्पर्य रहता है कि जितने भी पौधे हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं, और फाना का तात्पर्य है कि जितने भी पशु हैं उन्हें हम फाना कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 203। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मतलब होता है कि जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है इकोसिस्टम, उसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पहला है धान का खेत, बी है वन, सी है घास का मैदान, डी है झील। ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो धान का खेत होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, जबकि जितने भी घास के बड़े बड़े घास के मैदान हैं और वन हैं और झील हैं ये प्राकृतिक इकोसिस्टम है यानी नेचुरल इकोसिस्टम है। बाकी धान का खेत आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 204। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? पहला है तालाब, बी है खेत, सी है वन, डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी जेपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खेत यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी जो तालाब है ये एक कृत्रिम प्राकृतिक पारितंत्र है। हालांकि बहुत से लोग तालाब बनाते हैं, लेकिन अगर इकोसिस्टम की दृष्टि से देखा जाएगा तो एक प्राकृतिक पारितंत्र है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 205। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इकोसिस्टम निरूपित किया जाता है। पहला है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, बी है कृषि भूमि द्वारा, सी है जल जीवशाला द्वारा, डी है चिड़ियाघर द्वारा। ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी यानी जो जल जीवशाला है उसके द्वारा जो इकोसिस्टम होता है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 206। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? पहला है प्राथमिक उपभोक्ताओं पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अपघटित पदार्थ खाते हैं। बी है प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और अपघटित पदार्थ खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। सी है प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता
पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। डी है प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। तो ये RRB NTPC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो केवल पौधों को खाते हैं, जबकि जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो पौधे और अन्य उपभोक्ताओं, जैसे अन्य उपभोक्ता का तात्पर्य यहाँ जैसे जानवर, जैसे बकरी है, भेड़ है, ये सब अन्य यानी द्वितीयक उपभोक्ताओं में आते हैं। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है। पहला है एक निर्माता है, बी है केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, सी है केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, डी है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। ये भी UPPCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एक फूड चेन होती है उसमें मनुष्य जो होता है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता में शामिल किया जाता है, यानी जो इसका सही आंसर है होगा आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए तथा लाइक कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।